बातें कर रहे थे। अब मेरे नबी प्यार में क्या बोले ना, कितना प्यार था यार। मेरे नबी बोले, आयशा आज तुमने ना मेरे दिल को खुश कर दिया, आज तुम्हें जो पूछना मुझसे पूछ लो। और हमारे यहाँ का क्या प्यार है वो भी बता दूं। नई नई शादी होगी, साड़ी पहनाएगा और जैसे आंखें वैसी आंखों के पटले, जैसे कपड़े। और शादी में गए और डाली एक कुर्सी इधर और एक इधर और एक प्लेट में लिया, वो इसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है और पूरी बारात देख रही है, पूरी बारात सारे लोग देख रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहे हैं। वो अपने कपड़े पहने, वो अपने, वो उसे पूरी बारात देख रही है। इन पे आया होगा अम्मा आई निकल, लड़की की अम्मा बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला, प्यारा प्यारा ये भड़वा भड़वा, प्यारा ये लफंगा लफंगा, इसे प्यारा कहोगे? बेहया ये बेहया, प्यार इसे नहीं कहते। प्यार इसे कहते हैं कि गैरत बाकी रहे। मेरे नबी हजरत आयशा से पूछ रहे, आयशा पूछ लो। आयशा बोली, आका आका आका, क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। नबी बोले, जाओ किसी से मशवरा भी ले लो। मालूम था अपने अब्बा से मशवरा लेंगे। और औरतें भागती मैके की तरफ को। कभी अगर नाराज हो ना, एक आध घंटा लेट आओ, कहाँ थे तुम? तो कहिए यार वो तुम्हारा भैया मिल गया था ना, मगर झूठ मत बोलियो। देखो समझे, हजरत आयशा की वो बात झूठी हो जाएगी ना, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी झूठ बोले। हजरत आयशा कहने लगी, किसी से मशवरा ले लूं कहा? सीधी गई अब्बा जान के पास, अबू बकर सिद्दीक के पास। अबू बकर सिद्दीक से बोली, अब्बा जान नबी ने ऐसे ऐसे कहा, क्या पूछूं? अबू बकर बोले, बेटी मैं तो इसी चक्कर में था, कोई दिन आए मैं बताऊंगा क्या पूछना। ऐसी बात पूछेंगे ना हदीस में न किसी सहाबी को पता, न किसी वली को पता, न किसी फरिश्ते को पता। ऐसी बात पूछनी है। ऐसी बात क्या? अब मैं बताऊंगा, मगर सुनो मुझे भी बता के जाना। बोले हाँ बजान बता। अबू बकर सिद्दीक वाले, बेटी जो मैं पूछवाऊं वो पूछो, मगर मुझे बता के जाना। मैं तो इस जुगाड़ में था, कोई दिन ऐसा आया पूछूं। का बजान क्या बात है? तो मेरे नबी की बीवी ने कहा, बजान क्या बात है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी जब नबी मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे चौथे पांचवे छठे सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जिब्रील भी रुक गए। अब नबी अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, कुर्ब खास में पहुंचे। नबी में और अल्लाह में जो राज और नियाज की बातें हुई, तीसरे किसी को पता नहीं है। मैं बेकरार हूं, अल्लाह जाने क्या बात है, दिल का जिक्र न हदीस में न कही है। कहा बेटी नबी से कहना, का उन राज और नियाज की तमाम बातों में से कोई एक बात बता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुनना चाह रहा, और कहा मुझे भी बताना। कितनी गहरी बात लाए निकाल के। मगर हमारे यहाँ ना बाज बुजुर्ग भी बड़ी गहरी लाता निकाल के। एक बुढ़न थे, उनकी बहू से बनती नहीं थी और इमाम को छोड़ते नहीं थे। 10 इमाम निकलवा चुके, 10, 11वें का नंबर था। एक ही मसला पूछते थे, इमाम कैंसिल, एक ही में फेल। मैं जा रहा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कारी यसीर इमाम साहब का नाम नहीं बता रहे हूँ, चैनल में उन्होंने मुझे फोन किया, सैयद साहब बोले हुजूर एक मसला। अरे मैंने मोटरसाइकिल पे यार थोड़ी दूर और वहां पहुंचना, कन्ने हुजूर रोक लीजिए, मेरा बस्ता बंधा हुआ, 10 इमाम चले गए, 11वें का मेरा ही नंबर है, हुजूर एक मसला बता दीजिए। मैंने एक तरफ रोक ली, मैंने कहा क्या मसला बता।
तो कहने लगे हुजूर ऐसे ऐसे एक बुड्ढन है, वो पूछते हैं ये बताओ कि शैतान की खतना हुई कि नहीं। यार कहां से लाया निकाल के बुड्ढा, अंदाजा लगाओ मसला सुना तुमने। बोले ये पूछो शैतान की खतना हुई कि नहीं। ऐसा वैसा मौलवी तो घूम ही जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उससे ये पूछो शैतान तुम्हारा खालू लगता है या मामू लगता है जो तुम उसकी खतना के मौके पर पूरे गांव को बिरयानी खिलाओगे। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा सुनो तफसीर जलालैन के हवाले से, मैंने कहा ये खतना जो है ये इंसानों का खासा है और ये सुन्नते इब्राहिम, लेकिन इंसानों के लिए, और शैतान जो है वो इंसान में से नहीं है बल्कि जिन्नात में से है। किस में से बोलो? जिन्नात में से है। और शैतान के बारे में बताया उसकी एक रान में मर्द की निशानी होती है और दूसरी रान में औरत की निशानी होती है। वो दोनों रानें मिलाता है तो उसकी जुर्रियत पैदा होती है। समझे? मैंने कहा खतना का शैतान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो है सुन्नत इब्राहिम इंसानों के लिए। तो उनको मसला बताया तो उनकी इमामत बची। अब बताओ यार कहां से लाया निकल, इससे ये पूछो किस काम में आएगा। अब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी, फिर मुझे एक बात याद है, बात इंसान ऐसे भी ना, पहले कच्ची छतें होती थी, कच्ची, उस पे लकड़ी की सीढ़ी होती थी, लकड़ी की। किसकी सीढ़ी होती थी? लकड़ी की। तो उस पे एक औरत चढ़ रही थी छत पे को, बीच सीढ़ी तक पहुंची थी, आदमी आ गए उसको, कहाँ आ रही है? कहाँ चढ़ रही? कहा छत पे। कहा अगर तू ऊपर चढ़ी तो तलाक, नीचे उतरी तो तलाक। टांग दिया बीच। तुम्हें मालूम है ऐसे मसले आते हैं। अगर ऊपर चढ़ी तो तू मेरे निकाह से अलग, 3 तलाक, और नीचे उतरी तो तलाक। घंटों जिस मौलवी मुफ्ती से पूछे, अब घूम रही परेशान, वो कहाँ घूम रही है, दूसरे घूम रहे, वो तो वही टंगी पड़ी है लैट्रिन बाथरूम, क्या करा। सारे मुफ्ती परेशान, मगर इमाम आजम अबू हनीफा का दौर था, उनके पास पहुंच गई। पहुंची नहीं, वो तो वही टंगी पड़ी, उसके मिलने वाले पहुंच गए। कहा ऐसा ऐसा मामला? बोले हाँ। बोले कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। कैसे? उसके भाई को बुलाया, कहा ऐसा करना तू वो सीढ़ी का पांव पकड़ को खींच ले, सीढ़ी को गिरा दे, खींच के ले जा। बोले हजरत गिर जाएगी। बोले गिर जाएगी, हाथ पांव नहीं टूटेगा, तू भाई है, थोड़ा आहिस्ता खींचेगा। शौहर को इसलिए नहीं कहा मैंने, तू आहिस्ता खींचेगा, थोड़ी मोड़ अगर चोट भी लग गई मगर निकाह तो बच जाएगा। बोले अच्छा। उसने जो था सीढ़ी पकड़ के ऐसे खींचता हुआ लगा नीचे। सब लोग बोले लो नीचे आ गए, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया। सब बोले निकाह खत्म। बोले कैसे? इमाम साहब बोले, इमाम आज़म बोले इधर आओ, तुमने क्या कहा था? बोले ये कहा था अगर ऊपर चढ़े तो तुझे 3 तलाक। बोले इतने लोगों में से किसी ने इसको ऊपर चढ़ते हुए देखा? बोले नहीं साहब। बोले दूसरा क्या कहा था? दूसरा ये कहा था अगर नीचे उतरे तो 3 तलाक। बोले तुम में से किसी ने नीचे उतरते देखा? बोले नहीं देखा। तो बोले इसकी बात खत्म, इसकी बात खत्म। तो निकाह बचा, तो निकाह बचा। अच्छा मैं कुरान में एक आयत है यार, मौला कायनात हजरत अली जब इधर ही आ गए तो सुन लो थोड़ी सी। हजरत अली के बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने कहा सारी चीजों का जवाब मैं कुरान से दे दूंगा, पूछ लो जिसे पूछना। कुरान में है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क और तर हर चीज का बयान कुरान में है। एक यहूदी उसने बड़ी स्टडी की, बड़ा पढ़ने के बाद आ गया हजरत अली से, बोले मुझे सवाल करना, जवाब कुरान से चाहिए। हजरत अली बोले पूछो।
उसने पूछा क्या, जरा ये सुनो। वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली, उस यहूदी की दाढ़ी कुचिया थी, यहाँ खशखशी, समझ रहे हैं ना? और हजरत अली की भरी हुई दाढ़ी थी। का आपकी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में जरा बताओ। अब कौन बताए? आज का मुफ्ती होता तो या तो उठा के पटक देता या पिट जाता। कुरान में तेरी दाढ़ी का जिक्र, मेरी दाढ़ी का जिक्र कहाँ? बोला मेरी कुचिया दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले, काम की बात पूछ। वो समझा अटक रहे, नहीं बता रहे। उसने 2-4 को इकट्ठा कर लिया, फिर पूछा। हजरत अली बोले कोई अच्छी बात पूछ। उसने 100-200 से इकट्ठा कर लिया। तीसरी मर्तबा फिर पूछा। हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो सुन ले। अब पढ़ो कुरान की आयत। कुरान पढ़ते हो तो मोबाइल से फुर्सत मिले तभी तो। और बाज ने तो ना इतने पोरुए घिस लिए, मोबाइल चला जा, अंगूठे घिस लिए, अंगूठे। अब कोटा लेने जाता तो अंगूठे के फिंगर आई नहीं। मगर सुनो, कुरान की कौन सी आयत में जिक्र, हाफिजों के लिए बड़ी प्यारी बात सुनना चाह रहे हैं आप लोग, सुनोगे? पढ़ूं आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह। हजरत अली घूम के खड़े हो, पूछो कुरान में हर चीज का है, मगर ढूंढो, तलाशो। फरमा वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह। अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाया, बोले अच्छी जमीन। तर्जुमा कितना प्यारा करूंगा मैं। वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ लगाया, बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, और बोले खबीस जमीन, बंजर जमीन, उबड़-खाबड़ जमीन, बेकार जमीन फसल नहीं देती है, एक दो ठुंड जम जाते हैं। कुरान से साबित करते हैं। अभी 8-10 साल पहले अमेरिका हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था, मुसलमान का नाम था जलालुद्दीन। उसमें 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए, एक के लड़का एक के लड़की। नर्सें नहलाने गई, भूल गई किसका लड़का किसकी लड़की। अब पूछा किसका लड़का किस, दोनों कहने लगी मेरा लड़का मेरा लड़का मेरा। अब लड़की कौन ले? उनमें अंग्रेज लोग पढ़ते बहुत है कुरान। उन्होंने जलालुद्दीन को बुलाया, बोले तुम्हारे कुरान में है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन, कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का। अब बताओ लड़की किसकी है लड़का किसका? जलालुद्दीन घूम गया, बोले यार ये कैसे, कोई मशीन नहीं बता सकती, साइंस अभी यहाँ तक नहीं पहुंची, कोई मशीन नहीं बता सकती किसका लड़का किसका लड़की। उसने सर्च किया नेट पे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑल वर्ल्ड पूरा, उसमें कौन सी इस्लामिक बड़ी, तो निकला काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र, निकला शेख कौन है, तो आ गया शेख अब्दुल रहमान। फोन लगा दिया, पढ़ा लिखा था। उसने कहा साहब कुरान में हर चीज का बेशक। बोले यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला होगा, बताओ कुरान में देख के किसकी लड़की है किसका लड़का। मुफ्ती साहब भी घूम गए, ये कोई हजरत अली थोड़ी है। अब तो परेशान हो गए का मामला बहुत गड़बड़ है। मुफ्ती साहब बोले अच्छा, बोले कल बताऊंगा। नहाए धोए, खुशबू लगाई, दुरूद पढ़े और आका की बारगाह में दुआ करते रहे, आका मदद फरमाओ ताकि कुरान झूठा ना हो जाए। उधर अंग्रेजों ने कह दिया या तो बताओ किसका लड़का किसकी लड़की, वरना कुरान की आयत मिटा
अब ये दुआ करते करते सो गया, नबी भी आ गए, ख्वाब में अली भी आ गए। का क्या बात है काका, ऐसे बात है, मेरा अली बताएगा। अली ने कुरान की आयत बता दी। मैं पढ़ूंगा आयत तो बड़ा मजा आएगा। कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें जैसे तुम निकालते हो ना किसके अंदर के उसके, ऐसे ही हम कुरान पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, बड़ा मजा आता है यार पढ़ के तो देखो। तो अब सुबह को फोन किया, हाँ वो बोले मुफ्ती साहब सुनो, दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद लैब पे चेक करो, जिस औरत के दूध में डबल प्रोटीन है, मतलब ग़िज़ाइयत डबल है, उसका बेटा। जिसके में प्रोटीन सिंगल है या आधे समझ लो, उसकी बेटी। अब जब नापे गए तो एक के डबल, एक के सिंगल, या एक के पूरे, एक के आधे, जिसके पूरे थे। अब उन्होंने कहा यार ये कैसे? उन्होंने दोनों औरतों से कहा तुम सच बता दो, तुम्हें 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे और दोनों के बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी, बस हम कुरान को झुठलाना चाहते हैं, इतना बता दो। इतना बता दो। तो जिसका बेटा था उसने कसम खाई, जिसकी बेटी थी उसने भी कसम खाई, हाँ कुरान ने सही बताया, यही है बेटी मेरी, माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह, तो फैसला हो गया। मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई, यार मुफ्ती साहब ने आयत तो बताई नहीं, मसला तो हल कर दिया, आयत नहीं बताई। अगर इजाजत तो पढ़ दो, तुम लोग भी सुनना चाह रहे हो। मैं रमजान में कुरान सुनाता हूँ ना, इसलिए 50-50 किलोमीटर से 70-70 किलोमीटर से लोग सिर्फ आते हैं तरावी पढ़ने। तो तरावी पढ़ने के लिए तो कुरान की तफसीर मैं आराम से 1 पारा या 1.25 पारा पढ़ता हूँ, इत्मीनान से पढ़ के फिर मैं उसकी तफसीर करता हूँ जितना भी होता है। तो ये बातें सुनने के लिए कुरान की दूर दूर से लोग आते हैं। और तुम्हारे यहाँ बड़ी पिटाई होगी, बात हाफिज की भी होती है, मुत्तकी या अल्लाहू अकबर। और 25 मिनट में 30 मिनट में तरावी पढ़ा गई, गायब हो गया। मोहल्ले वाले बोले यार हाफिज थोड़ी रेले रेले, बड़े खुश, और इस रेले को इतना मारा जाएगा और साथ में तुम्हें भी। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज हराम। और अगर कोई संभाल के ना पढ़ दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। अगर इस अंदाज में पढ़े संभाल कर लोग सुने पढ़े, कुरान पढ़ा जा रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन नमाजी कम हो जाए, बोले यार मेरा थका हुआ आ गया। अब के हाफिज बढ़िया नहीं मिले, थका हुआ घुटने तोड़ दिए, थका दिया। जिसके पीछे सही नमाज आ रही तो तुम्हारे यार रमजान में इबादत का महीना होता है, अच्छा कुरान सुनो। जरूरत क्या है 10-10 पारे 5-5 6-6 पारे सुनने की? फिर कहाँ जाओगे तुम? रोजाना 1.25 पारा 1.5 पारा 1.25 पारा इत्मीनान से सुनो यार, कुरान सुनो, लगे क्या सुन रहे। बात रमजान इतने एक खास दे फिर तो सबको खुर्रा हो जाए, एक खास दे बस। पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में चल रही है और सलाम फेर दे, ए बच्चों। एक दिन बच्चे लगे हमें क्या कह रहा हो, तूने तो धक्का दिया। जो धक्का देते ना वही कह रहा ए बच्चों खामोश बैठो। और ये बुढ़े शरारत कर रहे हैं। बुढ़े मतलब जवान। और बाज तो कोई उधर कुल्ली कर रहा है वुजू खाने पे, कोई उधर जैसे इमाम साहब पढ़ते रुकू में अल्लाहु अकबर तो फौरन आया भागता। क्या है धोखा दे रहा है। अब सुनो पता कैसे चला, हजरत अली ने आयत कौन सी बताई थी, पढ़ दो। चौथे सिपारे की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम
माँ बाप की विरासत में जो हिस्सा रखा है, बेटे का डबल है, बेटी का सिंगल है। या बेटे का पूरा है, बेटी का आधा है। तो जो अल्लाह माँ बाप की विरासत में हिस्सा डबल और सिंगल रखे, तो उसने माँ के दूध में जो हिस्सा रखा है वो भी डबल और सिंगल रखा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज से कुरान पढ़ा करोगे, आला हजरत का तर्जमा ले लो, कंज एक सफा मैं नहीं कह रहा हूँ 10 सिपारे पढ़े रोजाना, और उलमा तो जरूर पढ़ा करें, चाहे थोड़े ही पढ़े, समझ में आ रही बात? इनके लिए मोबाइल बहुत काम की चीज है। मैं इसलिए बड़ा मोबाइल रखता हूँ। बुखारी शरीफ देखना है, कुछ भी तुम मोबाइल रखो बड़ा, क्योंकि तुम्हें देखना, कभी बहार शरीयत देख रहे हैं, कभी कानून शरीयत देख रहे हैं, कभी अनवार शरीयत देख रहे हैं, कभी फतावा रज़विया देख रहे हैं, कभी फतावा फैजुल रसूल देख रहे हैं, समझे, कभी फतावा फकीह मिल्लत देख रहे हैं, समझे, कभी फतावा मुफ्ती शरीफ अल साहब देख रहे हैं, जितने फतावे वो सब देख रहे हैं, समझे, कभी बुखारी, कभी मिशकात, कभी तिरमिज़ी, कभी मुस्लिम शरीफ, कभी इब्न दाऊद, कभी इब्न माजा, समझे, ये सारी किताबें देख रहे हैं। तो तुम्हारे लिए काम की चीज है। जो लड़के मोबाइल गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको आज से गलत मत इस्तेमाल करना, मिसयूज मत करना, बल्कि क्या करना, सही इस्तेमाल करना। बोलो करोगे सही इस्तेमाल, बोलो करोगे सही इस्तेमाल, गलत बेटा इस्तेमाल मत करना। उधर हजरत आयशा से अबू बकर सिद्दीक बोले, बेटी मैं बताता हूँ, नबी से पूछो, जो मेराज की रात में राज़ और नियाज़ की बातें हुई थी, उनमें से कोई एक बात बता दे। सुनना चाह रहे? बड़ी प्यारी बात आई आयशा का आका पूछो, का पूछो, का पूछो, का आका मेराज को गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में और आप में राज़ और नियाज़, सुनने की बात है, अल्लाह में और आप में राज़ और नियाज़ की बातें हुई, बोले उनमें से कोई एक बात बता दे। बोले ओ आयशा, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कौन है, ये इतनी उड़ान अबू बकर की हो सकती है। कहा अबू बकर सिद्दीक मेरा मजाल पूछ रहे, आखिरी बात सुन लो फिर खत्म होगा। हजरत आयशा के सामने नबी ने फरमाया, दिल में जो लोग मैल रखते हैं आज से मैल को निकाल देना। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अगर आपके उम्मतियों में से कोई ऐसा शख्स हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो नफरतों को दूर करके मोहब्बतों में मिला दे, तो उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के बाद नफरत तो नहीं फैलाओगे। अबू बकर सिद्दीक के पास कहीं कहने